नमस्कार बच्चों, मैं सिर्फ पीके में आप सभी का वेलकम। क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 चल रहा था। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो गए थे कंप्लीट। हमने एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्वेश्चन 8, 9, 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं जी। कुछ लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनको फॉलो, लाइक वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना, देख लेना, ऑफिशियल लिंक हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध कीजिए कि प्रूफ करना आपको। ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, ये इसमें एलिमेंट है। इस सेट के अंदर एक रिलेशन आर डिफाइन है ए बी के ऑर्डर्ड पेयर से। कह रहा है कि ए माइनस बी का मोड इवन है, सम है। ये आर का स्टेटमेंट है, ए माइनस बी का मोड इज इवन। ये कह रहा है आर जो है वो आपको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है। आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि आर जो है वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ये तीनों कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो तुल्यता संबंध होगा। पहली कंडीशन ये हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, प्रमाणित कीजिए, यानी कि शो करना हमको 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 3 5 के 3 एलिमेंट हैं, है ना, तीनों आपस में रिलेशन में हैं। 1 3 के साथ में, 3 5 के साथ में, 5 3 के साथ में, 3 1 के साथ में, ऐसे। ठीक है, ये वो रिलेशन है, स्टेटमेंट है कि 1 - 3 हमने किया तो सम आना चाहिए, है ना, 3 - 5 किया तो सम आना चाहिए, ऐसे ही कंडीशन ये कह रहा है 2 और 4 में है। लेकिन परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव जो वो 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। चलो जी, पहले अपन शुरुआत कर देते हैं यहाँ पर तुल्यता संबंध के लिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों सेट ए लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब रिलेशन लिखना पड़ेगा। आर यहाँ पे डिफाइन है ए बी के ऑर्डर्ड पेयर से। कह रहा है कि ए माइनस बी का जो मोड है, ठीक है, वो क्या है, इज इवन। एक सम संख्या है, सम नंबर है। सम संख्या कौन सी, जैसे 0 2 4 6 8, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 से। माइनस में भी हो सकती है, ध्यान रखें, -2 -4 -6 ऐसे। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य में खुद का रिलेशन खुद के साथ में देखना होता है। तो ए आपको कोई एलिमेंट लेना होगा सेट ए में से। ठीक है, फॉर ऑल ए, यानी कि 1 2 3 4 5, इन पांचों के लिए बात लागू हो जाएगी। पांचों का मुखिया ये ए, ठीक है, पांचों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे आर का स्टेटमेंट देखूँ, ए माइनस बी का मोड इज़ इवन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए माइनस ए का मोड वो क्या होगा, 0 होगा। और 0 इवन होता है, 0 इज इवन है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, ए का ए के साथ में रिलेशन आ रहा है। ठीक है, ए का ए के साथ में रिलेशन आ रहा है, और जब ये आ रहा है तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो वो सम्मित है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, सिमेट्रिक की बात करते हैं हम। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स सम्मित, सम्मित। तो देखो बच्चों, सम्मित में हमको 2 एलिमेंट लेने होते हैं। तो हमने ले लिया ए और बी, जो सेट ए में से आ रहे हैं। ठीक है, मान लो आपको ए का रिलेशन बी के साथ में दिया गया है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ए माइनस बी का मोड इज इवन। अगर बच्चों आप यहाँ से बी का रिलेशन ए के साथ में लेकर आ जाओ तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। बताइए आप लोगों को, मैं ए माइनस बी में माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर रहेगा बी माइनस ए। भाई बी का और ए का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये इवन चल ही रहा है। ओके, आपको पता है मोड जो है वो भूखा किसका होता है, उसको भूख ही माइनस की लगती है, तो माइनस को तो वो खा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोड बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस, इसको यूँ लिख सकते हो अपन, ठीक है ना, यूँ लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना कि बी माइनस, ये माइनस को हटा देगा तो बी माइनस ए आएगा। ठीक है, बी माइनस ए आएगा और वो इवन होगा, उसका मोड अपन फिर ले सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर दी। ओके, बी माइनस ए का मोड इवन है, तो अपन बोल देंगे यहाँ से
कि बी का ए के साथ में रिलेशन है। ठीक है, बी का ए के साथ में रिलेशन आ गया। कब? जब आपके पास में ए का रिलेशन बी के साथ में था, यहाँ से आपके पास में बी का ए के साथ में रिलेशन आया है, दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। ऐसी कंडीशन जब होती है तो आर जो वो सिमेट्रिक होता है, पता है आप लोगों को, आर सम्मित हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव संक्रामक है ना। देखो बच्चों, संक्रामक में आपको 3 एलिमेंट लेने होंगे, ए बी सी, तीनों सेट ए में से आएंगे। मान लो कि ए का रिलेशन जो है बी के साथ में है और बी का रिलेशन सी के साथ में है। यहाँ से अगर आप ए का सी के साथ में लेकर आ गए रिलेशन तो ट्रांजिटिव हो जाएगा आर। अब इनके स्टेटमेंट क्या होंगे? ए माइनस बी का मोड इज इवन एंड बी माइनस सी का मोड इज इवन, यही तो होंगे। अब बच्चों ए माइनस बी जो है वो इवन है, बी माइनस सी इवन है। दो इवन नंबर को अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 इवन है, 6 इवन है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 होगा। 10 क्या है? इवन है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इनको जोड़ेंगे तो इवन होगा। मोड लगा दो साथ में, ठीक है, तो ये इवन हो गया, इज इवन। और बी और माइनस बी कट हो जाएगा तो यहाँ से ए माइनस सी का मोड मिलेगा, वो इवन हो गया। दैट मीन्स ए का सी के साथ में आ गया रिलेशन। और यहाँ से अपन कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर समतुल्य हो गया, समित हो गया, संक्रामक हो गया। तो आर क्या हो जाएगा? सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट में लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ओके, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन थी, इसके अंदर और भी क्वेश्चंस आ गए, ठीक है ना। तो इसको मैं 1 नंबर बोल दूंगा। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं अपन। देखो क्या कह रहा था आगे, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है ना, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये दोनों सेट में देखना अपन को, ठीक है। इन द सेट, देखो 2 तरीके हैं इसको प्रमाणित करने के। इन द सेट 1 3 5, ठीक है। आपको पता है आर जो वो डिफाइन कर रखा है, आपको क्या कर रखा है? ए माइनस बी का मोड सम है, ये तो बोल रहा इवन है, यानी कि 1 में से 3 घटाओ वो इवन आना चाहिए, 3 में से 5 घटाओ वो इवन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 5 जो हैं 3 एलिमेंट हैं और तीनों ही ओड हैं, और 2 ओड नंबर को हम घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इवन नंबर आता है, ठीक है ना। तो या तो आप स्टेटमेंट लिख दो पूरा का पूरा, या फिर इन सभी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं उन सभी का रिलेशन डिफाइन कर दो। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे वो कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में याद रखना पड़ता है और याद रखने की आवश्यकता यहाँ पे अपन को नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर देखो यहाँ पे 1 का 3 के साथ में बनेगा, 3 का 1 के साथ में, 1 का 5 के साथ में, 5 का 1 के साथ में, 3 का 5 के साथ में, और 5 का 3 के साथ में। इतने तो बनेंगे। अच्छा जी, ये सब रिलेशन में होने चाहिए। तो मैं 1 माइनस 3 करता हूँ सबसे पहले, उसका मोड करूँगा, -2 का मोड होगा, 2 आएगा, 2 इज़ इवन, तो अपन बोलेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 3 माइनस 1 करूँगा, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2 होगा, 2 इज़ इवन। इसका मीनिंग क्या होगा? 3 1 बिलोंग्स टू आर। फिर आगे बढ़ता हूँ, 1 5 करूँगा तो 1 माइनस 5 लिखूँगा, उसका मोड लिखूँगा, -4 का मोड होगा तो 4 बनेगा, 4 इज़ इवन, दैट मीन्स 1 5 बिलोंग्स टू आर। 5 1 करूँगा तो 5 माइनस 1 लिखूँगा, उसका मोड लिखूँगा, वो आएगा 4, 4 इज़ इवन, दैट मीन्स 5 का रिलेशन 1 के साथ में आ रहा है। सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 का 5 के साथ में देखो, 3 माइनस 5 का मोड, -2 का मोड, दैट मीन्स 2, 2 इज़ इवन, और यहाँ से इम्प्लाई करेगा ये इवन आ रहा है तो 3 का रिलेशन 5 के साथ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 3 देखो तो 5 माइनस 3 2 बनेगा, 2 इज़ इवन,
दैट मीन्स 5 का रिलेशन 3 के साथ में आ गया। सारे आ गए, हो गया प्रूफ, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, या फिर लिख दो इन द सेट 135 all elements आर इन रिलेशन। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखना चाहते तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है ना। द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या होती है। तो यहाँ पर अंतर ही तो चला दो विषम संख्या का, देखो ये अंतर ही तो है ना। तो इसलिए ये सभी के सभी अवयव जो वो संबंध में है, रिलेशन में है, यूँ भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड नंबर कंडीशन इन द सेट अपन बात करते हैं 2-4 में। कैसे बात करते हैं 2-4 में। 2-4 में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे यहाँ पे, देखो अपन ऑर्डर पेयर से ही करेंगे। एक तो 2-4 बन रहा है, एक बन रहा है 4-2, दो ही बन रहे हैं। ठीक है, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि दो इवन नंबर का अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो इवन नंबर ही होता है ना। जैसे यहाँ पे डिफरेंस था ना, तो इवन नंबर आ जाता है तो वो रिलेशन में होते हैं, तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पर दो ही ऑर्डर पेयर हैं, इन्हीं से कर देता हूँ। 2 - 4 का मोड -2 का मोड 2 आएगा, 2 इज इवन, ये इम्प्लाई करेगा 2 का रिलेशन 4 के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट 4 - 2 दैट मीन्स 2 इज इवन, और ये हो जाएगा 4 का रिलेशन 2 के साथ में। बस हो गया। अब चौथी कंडीशन क्या थी, रिलेशन आ गए ना, 2 का 4 के साथ में, 4 का 2 के साथ में, तो सारे रिलेशन में ही है इसके सेट के अवयव जो है। नेक्स्ट आइए, ये कह रहा है परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। 1, 3, 5 का कोई भी अवयव, है ना। इन द सेट्स 1, 3, 5 एंड 2, 4। देखो 1, 3, 5 में ओड नंबर है, ये सारे हैं ओड, और ये हैं इवन। मेरे को ये बताओ, ओड में से मैं इवन को घटाऊंगा, ओड में से घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि रिलेशन क्या कर रहा है, a - b का मोड, तो ये पहला ओड आएगा, दूसरा आएगा इवन। ठीक है, तो ओड माइनस इवन करूंगा तो क्या आएगा, एक ओड नंबर ले लो कोई भी, चलो मैंने लिया 5, एक इवन मैंने ले लिया, मान लो मैंने लिया 4, आया 1, 1 क्या है, ओड है, यानी कि ओड में से इवन घटाएंगे तो क्या आएगा, ओड आएगा, है ना। इवन तो आ ही नहीं रहा, जबकि इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन, नहीं आ रहा तो रिलेशन में नहीं है। तो या तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, वरना ये बहुत सारे हो जाएंगे। या फिर इनको 1 का 2 के साथ में, 1 का 4 के साथ में, 3 का 2 के साथ में, 3 का 4 के साथ में, 5 का 2 के साथ में, ऐसे पूरे 6 करने पड़ेंगे हमको, जैसा हमने यहाँ पे किया था ना। अब आपकी मर्जी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, स्टेटमेंट अच्छा रहेगा, है ना। हियर इन सेट 1, 3, 5 एलिमेंट्स आर ओड। ठीक है, कैसे लिखना वो आपको पता चल जाएगा कि समुच्चय 1, 3, 5 में अवयव जो है वो ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं। एंड इन सेट 2, 4 एलिमेंट्स आर क्या है, इवन नंबर, यहाँ पे सम संख्या है 2, 4 में, ठीक है, इवन। एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, दैट डिफरेंस ऑफ 1 ओड एंड 1 इवन, एक विषम और एक सम का अंतर क्या होता है, हमेशा ओड होता है ना। 1 ओड एंड 1 इवन इज ऑलवेज हमेशा क्या होता है, ओड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 ले लिया सेट 1, 3, 5 में से, ठीक है, एंड मैंने 2 ले लिया किससे, सेट 2, 4 में से। पहला एलिमेंट 1, 3, 5 में से लेना पड़ेगा ना, तो मैं 1 - 2 करूँगा तो वो आएगा -1 का मोड, वो आएगा 1, और ये क्या आ रहा है, ओड, इज़ ओड। ठीक है, तो अपन बोलेंगे 1 का 2 के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, इवन आता तो हो जाता ना, हाँ जी, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नीचे लिख देंगे सो एलिमेंट्स
एलिमेंट्स ऑफ 135 not related to elements of 24, ठीक है, इसलिए संबंध में नहीं है। 135 के अवयव जो हैं वो 24 के अवयव के साथ में कोई रिलेशन नहीं रखते, ठीक है। सारा सब कुछ हो गया, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है। सेट ए आपको दे रखा है, x बिलोंग्स टू z, इंटीजर से आ रहा है x, और x जो 0 से लेकर 12 तक है। r यहाँ पर तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको प्रूफ करना है फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। सबसे पहले आपको सेट ए लिखना पड़ेगा, जिसमें एलिमेंट आपके पास में होंगे 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3, क्योंकि ये सारे क्या हैं 0 और 12 तक हैं और इंटीजर्स हैं, तो 0 से 12 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमने लिख लिए, सेट बना दिया। अच्छा जी, अब रिलेशन नंबर 1 में जो डिफाइन कर रखा है उसकी बात करते हैं। रिलेशन आपको डिफाइन कर रखा है ए बी ऑर्डर्ड ए बी वेयर ए माइनस बी मोड 4 का एक गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4 है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 का गुणज क्या होता है। देखिए यहाँ पे 4 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा, 4 को 1 से करूँगा तो 4 आएगा, 4 को 2 से करूँगा 8 आएगा। 0 4 8 ये सब 4 के गुणज हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 4 का पूरा भाग जा रहा हो। 4 के पाड़े में आ रही है ना ये सारी, हाँ जी, तो ये 4 के गुणज हैं। 0 में सभी संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए 0 भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तुल्यता संबंध हमको प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव दैट मीन्स स्वतुल्य, ठीक है। तो स्वतुल्य में देखें यहाँ पे, उसके लिए हमको ये पता है कि खुद का खुद के साथ में रिलेशन आ जाता है तो वो स्वतुल्य होता है ना, हर एक एलिमेंट के लिए। तो अपन बोलेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए जो वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को भी, 1 को भी और 12 को भी, सभी को, ओके। अब अपन देखें कि जो रिलेशन का स्टेटमेंट है वो कह रहा है ए माइनस बी का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो b की जगह भी a आ जाएगा, तो a माइनस ए का मोड क्या होगा 0 होगा, a में से a जाएगा 0, और 0 तो मल्टीपल होता ही है 4 का, तो यहाँ पर अपन बोल देंगे a माइनस ए का मोड इक्वल 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, 4 का गुणज है। तो बच्चों यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, ये इंप्लाई करेगा कि a का रिलेशन a के साथ में है, और a का a के साथ में रिलेशन है, तो अपन बोलेंगे r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, R स्वतुल्य है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्या, सममित। सममित के लिए हमको पता है कि आपके पास में A का B के साथ में अगर रिलेशन है, B का A के साथ में अगर आप लेके आ गए, है ना, तो वो सममित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमको A और B लेने पड़ेंगे सेट A में से, और यहाँ पर हमने कहा कि मान लो कि A का रिलेशन B के साथ में आपको दिया हुआ है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, A माइनस बी का मोड, है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ओके। अब देखिए A माइनस बी यानी कि 2 संख्याएं हैं इस सेट में से आ रही हैं, 0 से लेकर 12 तक की बीच में कोई संख्या है, और उनका डिफरेंस जो है वो 4 का गुणज आ रहा है। आपको पता है इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो b माइनस ए हो जाएगा, निशान बदल जाएंगे a और b के, और यहाँ पे ये मल्टीपल ऑफ 4 चल ही रहा है, मल्टीपल ऑफ 4, ओके। नाउ आपको पता है ये मोड जो है ये हमेशा भूखा रहता है माइनस का ही, माइनस को ही तो खाता है ना, हर संख्या को प्लस में बनाता है, तो माइनस को ये खा जाएगा, तो अपन बोलेंगे b माइनस ए का मोड जो वो भी मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है, ओके। और यहाँ से ये क्या इंप्लाई करेगा, b माइनस ए का मोड मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स b का a के साथ में रिलेशन आ गया। इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करो कि 12 में से मैंने घटाए 8, ठीक है, a जो वो 12 है, b जो है वो 8 है, इसका मोड क्या होगा, ठीक है, 12 में से 8 गए 4, और 4 मल्टीपल होगा 4 का, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 8 माइनस 12 हो गया, ठीक है, और अब माइनस को मैं हटा दूंगा, मोड खा जाएगा, तो 8 माइनस 12 जो वो कितना होगा, 8 माइनस 12 कितना होगा, माइनस का 4, ठीक है,
लेकिन उसका भी अपन मोड ले रहे हैं तो वापस 4 आएगा, और ये 4 जो ये भी मल्टीपल है 4 का, ठीक है ना। इसका मीनिंग यही है जो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है ना, ये सारा जो मैटर लिखा है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, अगर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो आपके पास में बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया। दैट मीन्स क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। आ रहा बच्चों समझ में, आर सम्मित हो गया। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो वो सम्मित होता है। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव संक्रामक। संक्रामक में हमको 3 एलिमेंट चाहिए सेट ए में से, ठीक है। तो मैंने ले लिए ए बी सी बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। मान लो आपके पास में ए का रिलेशन बी के साथ में दिया हुआ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ में दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप ए का रिलेशन सी के साथ में लेकर आ गई, बी जो कॉमन है वो हट गया, तब ट्रांजिटिव हो जाएगा आर। लेकिन स्टेटमेंट क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस बी सी बिलोंग्स टू आर है। दैट मीन्स बी माइनस सी मोड इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी एक 4 का गुण हो जाएगा और यहाँ से भी एक 4 का गुण हो जाएगा। 4 के गुणजों को अपन जोड़ें, जैसे 0, 4, 8, 12, 16, किन्हीं 2 को जोड़ के देख लो, वो भी 4 का गुणज ही तो होगा ना। 16 में 12 जोड़े कितना आएगा 28, तो 7 चौक 28 होता है, तो 28 में 4 का भाग जा रहा है। 8 और 12 को जोड़ लो 12 में भी 4 का भाग जा रहा है। दैट मीन्स जोड़ेंगे 2 मल्टीपल को तो वो भी 4 का मल्टीपल होगा। इसका मीनिंग यहाँ से क्या हुआ, ये इंप्लाइज करता है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इसका मोड जो वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और b माइनस बी कैंसिल, तो a माइनस सी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और यहाँ से आपके पास में a का रिलेशन c के साथ में आ गया, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। आर जो वो समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आर क्या हो गया, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूव्ड। यहाँ लिखोगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। जो मैं बोल रहा हूँ ना हिंदी में, वो हिंदी वाले वैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब दोनों में लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखूंगा ना सारा। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में सेट तो आपके पास में है ही वही, 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट है। नाउ आर जो डिफाइन किया गया वो किया गया है ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए इक्वल्स टू बी। ये तो बहुत ही आसान है। आर डिफाइन किया गया है, ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है ए बी का उससे, और ए बराबर बी दिया गया है। देखो जी, सबसे पहले अपन बात करें कि रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। तो ए मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ सेट ए में से, अब रिलेशन डिफाइन करूँ तो ए बराबर ए होता ही है ना। ए बराबर ए, कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है, इसका मीनिंग हो गया ए का रिलेशन ए के साथ में है। इस रिलेशन के स्टेटमेंट को देखें तो ए बराबर बी कह रहा ना, हाँ जी, तो ए बराबर ए हो गया, तो ए बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट आर समतुल्य हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक सम्मित, देखो सम्मित है कि नहीं, उसके लिए आपको ए और बी चाहिए जो सेट ए में से आ रहे हो। और मान लो कि ए का बी के साथ में रिलेशन है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ में है और आप बी का ए के साथ में लेकर आ गए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होगा, ए बराबर बी। अब ए बराबर बी है तो आपको पता है बी बराबर ए होगा, सही है ना भाई। 2 के बराबर 3 है तो 3 के बराबर 2 होगा, सीधी सी बात है अगर है तो। और यहाँ से ये क्या कह रहा है, बी बराबर ए है तो बी का ए के साथ में रिलेशन आ गया। ए का बी के साथ में था ही, उससे बी का ए के साथ में आ गया, तो अपन बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव संक्रामक की बात करते हैं। तो उसके लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए।
और मान लो कि ए का बी के साथ में रिलेशन है एंड बी का सी के साथ में रिलेशन है। यहाँ से ए का सी के साथ में आ गया तो काम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ए बराबर बी यहाँ एंड यहाँ बी बराबर सी। देखो जी, ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए बराबर बी बराबर सी। और ए बराबर बी बराबर सी है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए बराबर सी। ए बराबर सी आ गया तो ए का रिलेशन सी के साथ में आ गया, तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अपन बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव। आर समतुल्य समित संक्रामक है, तो आर क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। आर इज इक्वाइवेलेंस रिलेशन। आया समझ में अच्छे से, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, नंबर फर्स्ट में कह रहा है सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि सम्मित है लेकिन ना तो समतुल्य है ना ही संक्रामक है। ऐसा एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बताने हैं जी, है ना। कोई सेट ए ले लो, उसमें मैंने ले लिया 1 2 3, ओके। अब ये कह रहा है सम्मित होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे आर डिफाइन कर दूँ ऑर्डर पेयर से। कैसे डिफाइन करूँ, सम्मित के लिए 1 का 2 के साथ में ले लूँ और 2 का 1 के साथ में ले लूँ, बस इतना ही दे दूँ, ठीक है। क्या ये समतुल्य है, समतुल्य के लिए 1 का 1 के साथ में होना चाहिए था, 2 का 2 के साथ में होना चाहिए था, 3 का 3 के साथ में, वो नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए 1 का 2 के साथ में है, 2 का 1 के साथ में है, तो यहाँ से 1 का 1 के साथ में होना चाहिए था, वो भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 का 2 के साथ में है, उस कंडीशन में आपके पास में 2 का 1 के साथ में मौजूद है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, सम्मित है। एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखना चाहो, सारा डिफाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, कैसे डिफाइन करोगे, जैसे मैं रिफ्लेक्सिव के लिए डिफाइन करूँ, हमको तो एग्जाम्पल लिखना ही था, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में चेक करूँ तो उसमें यहाँ पर अपन बोलेंगे कि 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर मैं बात करूँ सिमेट्री की, है ना, तो सिमेट्रिक तो है ही, अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो अपन लिख देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ से आपके पास में 2 1 बिलोंग्स टू आर भी मौजूद है ना। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर दोनों मौजूद हैं, तो यार जो सिमेट्रिक है, ठीक। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो वैसे, ठीक है। फिर अपन बात करें ट्रांजिटिव की, यानी कि संक्रामक की। तो ट्रांजिटिव में आपके पास में यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी बिलोंग्स टू आर मौजूद है, ठीक है। एंड 2 का रिलेशन 1 के साथ में है, ठीक है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, बी सी बिलोंग्स टू आर मौजूद है, ओके, बी सी बिलोंग्स टू आर मौजूद है, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ उसके लिए। तो यहाँ से ए का सी के साथ में होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 के साथ में होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ से अपन बोलेंगे बट बोल दो, ठीक है ना, बट लगा दो, ये अच्छा रहेगा। बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो अपन बोलेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड नंबर। इसमें सेकेंड नंबर देखो बच्चों, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सम्मित हो। बहुत ही बढ़िया वर्सन है। संक्रामक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, मैं कोई सेट ले रहा हूँ, सेट आर, यानी कि रियल नंबर का सेट। किसका है, रियल नंबर। और इसमें मैं एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूँ। मान लो R1 मैंने डिफाइन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। रिलेशन है ये R1 जो रिलेशन है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए बी के ऑर्डर्ड पेयर से, और ए जो वो छोटा है बी से, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ए छोटा है बी से। अब ये वाला जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव है, बाकी न तो सिमेट्रिक है और न ही ये वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं अपन। ए बिलोंग्स टू आर लेंगे रियल नंबर के सेट में से, ए का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए ना, तो अपन बोलेंगे ए लेस देन ए होना चाहिए। ए का ए के साथ में रिलेशन देखें तो ए लेस देन ए होना चाहिए। लेकिन कोई भी संख्या खुद से छोटी थोड़ी ना हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ए जो है वो बराबर होता है ए के, है ना। तो अपन बोलेंगे यहाँ से ए का ए के साथ में कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्री की बात करूँ मैं, सिमेट्रिक चेक करता हूँ, उसके लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू
रियल नंबर के सेट आर में से, ठीक है। अब अगर आपको दिया हुआ है ए का रिलेशन बी के साथ में, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी है तो बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। भाई ए बी से छोटा है, बी ए से बड़ा है, दिख रहा है साफ साफ। लेकिन हमको तो सिमेट्री के लिए बी लेस देन ए होना चाहिए था, वो चाहिए था, ये वैल्यू चाहिए थी हमको, तो तभी तो ये रिलेशन में आते बी और ए। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ तो बड़ा आ गया, तो अपन बोलेंगे बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। रियल नंबर रिलेशन इनके बीच में नहीं है, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि वो होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर में इसने बोला ना कि संक्रामक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, उसके लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट आर में से। और अपन बोलेंगे यहाँ से कि अगर आपको दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, ए लेस देन बी और यहाँ बी लेस देन सी। अब मेरे को बताओ, जैसे 2-3 संख्याएं, 1 2 3, एक छोटा 2 से और 2 छोटा 3 से, तो क्या एक छोटा नहीं होगा 3 से, डेफिनेटली होगा। यानी कि 1 लेस देन बी लेस देन सी। और यहाँ से क्या मिलेगा, 1 नहीं ए लेस देन बी लेस देन सी, ठीक है। और ए लेस देन सी आ गया, यहाँ से 1 छोटा होगा 3 से, और 1 लेस देन ए लेस देन सी आ गया, तो ए का सी के साथ में रिलेशन आ गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। यही हमको चाहिए था, ए का रिलेशन सी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, थर्ड नंबर में ये क्या करा बच्चों, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ ये संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1 में जो ए दे रखा है 1 2 3, यही सेट ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ से आर को डिफाइन कर देंगे कि वो ट्रांजिटिव ना हो ऐसा। देखो जी, ए सेट आपके पास में है 1 2 3। वैसे आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, परपेंडिकुलर वाला आप लोगों ने देखा होगा कि ए अगर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर वाला 2 लाइंस के बीच में, है ना, तो उसमें क्या होता है कि सिमेट्रिक भी होता है और नहीं, उसमें समतुल्य नहीं होता, खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है, सही बात है। ये तो नहीं ले सकते, चलो इसी को देखते हैं। आर अपन डिफाइन करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर देखिए, इसमें हमको क्या नहीं लेना है, फिर से बता देता हूँ आपको, समतुल्य समित होना चाहिए, संक्रामक नहीं, है ना। हमको ट्रांजिटिव नहीं लेना है। देखो समतुल्य ले लेते हैं, सबसे पहले 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में। सभी एलिमेंट्स के लिए खुद का खुद के साथ में रिलेशन हो जाना चाहिए, आ गया, समतुल्य हो गया। अब अपन बात करते हैं सम्मित की, ठीक है। कोई एक रिलेशन ले लो, मैंने ले लिया 1 का रिलेशन 2 के साथ में और 2 का रिलेशन 1 के साथ में, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना, अगर इतना ही है तो। अब हमको देखना है कि ये जो रिलेशन हमने लिया है, क्या ये रिलेशन संक्रामक तो नहीं है ना। 1 का 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में, तो 1 का 1 के साथ में होना चाहिए, मौजूद है जी, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमको थोड़ा सा और लेना पड़ेगा यहाँ पे। 2 का रिलेशन मैंने 3 के साथ में ले लिया और 3 का रिलेशन 2 के साथ में ले लिया। अब देखते हैं, 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, ठीक है, और 2 का 3 के साथ में है, तो क्या 1 का 3 के साथ में मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ पूरा, ये जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1 1 2 2 और 3 3 तीनों ही आर में मौजूद हैं, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं बच्चों। सिमेट्रिक में देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ में आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इससे हमको क्या मिल जाना चाहिए, 2 का 1 के साथ में, तो वो भी मौजूद है 2 का 1 के साथ में, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे 2 1 बिलोंग्स टू आर। ऐसे हमको दिया हुआ है 2 का 3 के साथ में, ठीक है, तो इससे आपको ये भी मिलना चाहिए 3 का 2 के साथ में, वो भी मौजूद है, ठीक है जी। और कुछ है नहीं इसमें, है ना, 1 1 2 2 यही है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। जितने थे कि ये वाला कंडीशन दी हुई है, तो ये वाली भी मौजूद होनी चाहिए, तो ये वाली दी हुई है फर्स्ट वाली, तो ये सेकेंड वाली मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है।
नाउ हम बात करें ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला आपको कि 1 का 2 के साथ में दिया हुआ है, ओके, और 2 का 3 के साथ में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से 1 का 3 के साथ में मौजूद नहीं है। इसमें देखो 1 का कोई रिलेशन हमने नहीं लिया 3 के साथ में, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लिया हमने, है ना। 4 नंबर देखते हैं अब। 4 नंबर में आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे समतुल्य संक्रामक किंतु सममित न हो, है ना, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हमने जो लेस देन वाली कंडीशन ली थी ना, इसमें इक्वल और लगा देते हैं, काम कर जाएगा ये। देखो सेट ए सेट आर हमने ले लिया, रियल नंबर का सेट, ओके। फिर हमने R1 डिफाइन कर दिया कोई रिलेशन ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और ए लेस देन इक्वल बी कर दिया हमने। तो देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है ए बिलोंग्स टू, हमने आर लिया, रियल नंबर सेट में से लिया, तो ए का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए ना। तो आपको पता है ए बराबर तो होता ही है ए के, या तो ये बराबर होना चाहिए ए बी के साथ में, या ए छोटा होना चाहिए बी से। तो ए खुद के बराबर तो होता ही है, होता है तो अपन बोल देंगे कि ए का ए के साथ में रिलेशन है, ठीक है ना। दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, ओके। ए बिलोंग्स टू R1 ही हो गया, ठीक है, रिलेशन में हो गया ये। हमने वहाँ पहले R1 कहाँ पे लिया था, उसमें भी R1 ही आएगा, ठीक है ना। लिया था क्या कहीं, चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं लिया, यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। देखो यहाँ पे अब रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मैंने ए और बी, है ना, ए और बी छोड़ो, रियल नंबर के सेट में से अपन ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं ना, वो आसान रहेगा। 1 और 2 मैंने रियल नंबर के सेट में से ले लिए, ठीक है। तो 1 का 2 के साथ में रिलेशन है क्या, बिल्कुल है। देखो 1 लेस देन 2 होता है जी, 1 छोटा होता है, ठीक है, और या तो छोटा हो या बराबर हो। तो 1 का 2 के साथ में रिलेशन आ रहा है। क्या 2 का 1 के साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 तो बड़ा होता है, 2 तो बड़ा होता है, हमको छोटा चाहिए था। तो 2 का 1 के साथ में कोई रिलेशन नहीं आ रहा। इसका मीनिंग ये हुआ ये सिमेट्रिक नहीं है जो हमने रिलेशन लिया है, और हमको ऐसा ही लेना है ना, वो सिमेट्रिक ही तो नहीं होना चाहिए, सममित न हो। देखो समतुल्य और संक्रामक होना चाहिए। अब संक्रामक भी चेक करते हैं, ठीक है। समतुल्य हो गया, कहाँ गया वो, समतुल्य हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव अब होना चाहिए। ट्रांजिटिव पे राइट का साइन आना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव देखते हैं। देखो ए बी और सी 3 मैंने संख्याएं कोई भी हो सकती हैं ये रियल नंबर के सेट में से। तो मैंने कहा कि मान लो कि ए जो है वो छोटा या बराबर है बी के, तो अपन ने बोला कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसे हमने बोल दिया कि बी छोटा या बराबर है सी से, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, ओके भाई। 3 ले ली हमने। तो यहाँ पर जो हमने जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ठीक है, यही तो होगा, R1 हो जाएगा यहाँ पर रिलेशन जो वो R1 है, ठीक है, ओके। अगर ए छोटा बी से और बी छोटा सी से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए भी छोटा होगा सी से, है ना। तो ए छोटा हो जाएगा यहाँ से, छोटा या बराबर भी हो सकता है, और ये हो गया तो ए का सी के साथ में रिलेशन हो गया, R1 रिलेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना भाई। वही कंडीशन है 1 2 3 वाली कि एक छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, तो एक भी 3 से छोटा ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आइए 5 नंबर। 5 नंबर में आपको क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य नहीं हो। या तो अपना मनगढ़ंत जैसे यहाँ पे सेट लिया था हमने वैसे कुछ ले लो, ठीक है, जिसमें समतुल्य ना हो, ओके। या फिर हमको कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं यही ले लेता हूँ कोई सेट 1 2 ले लेता हूँ इसमें, है ना। 1 2 से काम हो जाएगा। 1 2 से काम कैसे हो जाएगा, मैं आर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसमें। ये देखो ए बी से नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर ले लो ना, कहाँ ए बी ले रहे हैं अपन, 2 ही तो एलिमेंट है।
तो यहाँ पे ले लेंगे 1 का 2 के साथ में ले लिया, 2 का 1 के साथ में ले लिया, तो ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमको ट्रांजिटिव लेना है, तो 1 का 1 के साथ में भी होना चाहिए, तो 1 का 1 के साथ में ले लिया, ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन ये समतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 का 2 के साथ में मौजूद नहीं है, है ना। देखो 2 का 2 के साथ में क्या नहीं लिया ना हमने, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है कि 2 का 2 के साथ में रिलेशन हमने नहीं लिया है। सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, है ना, खुद का खुद के साथ में होना चाहिए यहाँ पे रिलेशन, तो वो मौजूद नहीं है, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने अपने कंप्लीट हो गए जी। गला भी सूख रहा है, आवाज़ जो कुछ और ही निकल रही है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।